नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कितने होते हैं, उच्चारण स्थान कहते किसे हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो आइए देखिए, वर्णों का उच्चारण किसके द्वारा होता है? मुख के द्वारा होता है। जो भी जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण किसके द्वारा होता है? हमारे मुख के द्वारा होता है। वर्णों का उच्चारण, अब उच्चारण स्थान किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा होगी कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन भागों को उच्चारण स्थान के नाम से जाना जाता है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तब जो हमारी जिह्वा है वो मुख के कौन से भाग को स्पर्श कर रही है, ये हमें ध्यान रखने की बात है। कौन से भाग को स्पर्श कर रही है उसी भाग को उच्चारण स्थान के नाम से जाना जाता है, अर्थात वर्णों के उत्पत्ति स्थान को ही उच्चारण स्थान कहते हैं। अब हम बात करें कि उच्चारण स्थान कितने हैं। तो भाई सामान्य संस्कृत भाषा में उच्चारण स्थानों की बात करें तो सामान्य उच्चारण स्थान है 7। उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 7 है। प्रश्न आ जाए कि वर्णों का उच्चारण किसके द्वारा होता है? तो वर्णों का उच्चारण मुख के द्वारा होता है। अगला प्रश्न बढ़ता है कि सीधा प्रश्न आ जाए कि उच्चारण स्थानों की संख्या है तो आप उत्तर होगा 7। 7 कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक और जिह्वा मूल, जिह्वा के मूल से। ये है 7 हमारे सामान्य संस्कृत भाषा के अनुसार 7 उच्चारण स्थान थे। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। प्रश्न आ जाए कि पाणिनीय शिक्षा अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? तो उच्चारण स्थानों की संख्या है 8। पाणिनीय शिक्षा अनुसार 7 तो ये है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल। 8वां है उर या ओरस्य, इसको उर भी कह सकते हैं, ओरस्य। क्या होता है उर या ओरस्य? हृदय से उत्पन्न होने वाले वर्ण जैसे है ब्रह्मा, वहनी, यानी ऐसे वर्ण जो हृदय से निकलते हैं उन्हें उर या ओरस्य वर्ण कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं, तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन से, नासिका से कौन से बोले जाते हैं और उर वर्ण या ओरस्य वर्ण कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं इसके बारे में एक बार और ध्यान देंगे कि वर्णों का उच्चारण किसके द्वारा होता है? मुख के द्वारा होता है। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? जिस वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को उच्चारण स्थान के नाम से जाना जाता है। उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 7 है। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है मेरी? 8 है। अब हम बात करेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल से बोले जाने वाले वर्ण। अब हम बात कर रहे हैं उच्चारण स्थानों की कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं, तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन से, नासिका से कौन से बोले जाते हैं, जिह्वा मूल से कौन से बोले जाते हैं। उन वर्णों की बात करते हैं तो पहला है हमारा कंठ वर्ण। कंठ वर्ण कहते किसे हैं? यहाँ पर हमारा कंठ होता है, यानी कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? कंठ वर्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ की सहायता ली जाती है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ वर्ण का सूत्र है याद रखने का कि कंठ वर्ण कौन कौन से, इसका याद रखने के लिए एक सूत्र है अकु है विसर्जित नियम कंठ। अकु ए का मतलब है ए और आ, ए आ दोनों हैं बीच में, ए के रूप होते हैं ए आ। कु का मतलब कवरक है और विसर्ज यानी विसर्ग
याम कंठ है। ये वर्ण है जो कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। कौन कौन से? ए, आ, कु से कैवरग, है से है और विसर्ग। कंठ से उच्चारित हो रहा है, बोल के देख सकते हैं। आ कंठ द्वारा, क, ख, घ, व। तो ये कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है। ए, आ, कैवरग और है विसर्ग। अब हम बात करते हैं तालव्य वर्ण। तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य वर्ण किसे कहते हैं? कि जो वर्ण तालु के सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें तालु वर्ण कहते हैं। तालु वर्ण को याद रखने का एक सूत्र है, ईचु यसानाम तालु। ईचु, ई का मतलब ई, दोनों ई। चु का मतलब चवर्ग, य शाह यानी श। ये वर्ण है जो तालु द्वारा उच्चारित होते हैं, ई, ई और चवर्ग पूरा य, स। ताल्य वर्ण का सूत्र क्या होगा? ईचु यसानाम तालु। रटने नहीं है कि तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से, आप रटने लग जाओ ई, च, छ, झ, झ। ऐसे नहीं याद करना है, ऐसे याद रखना, सूत्र को याद रखना है सिर्फ कि ईचु यसानाम तालु। ई से दोनों ई, चू से चवर्ग, य से य और सा से स। अब हम बात करें मूर्धा की। जिन वर्णों का उच्चारण किसके द्वारा होता है? मूर्धा द्वारा होता है, उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। मूर्धन्य वर्णों को याद रखने का सूत्र है ऋतुषाणाम मूर्धा। री से दोनों री, टू से टवर्ग, र से र और सा से मूर्धा। मूर्धन्य वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र है ऋतुषाणाम मूर्धा। री से दोनों री, टू से ट, र से र, सा से स। कंठ वर्ण, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को कंठ वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र हो गया अकु है विसर्जनीयाम कंठ। ऐसे ए, आ, कु से कैवरग, है से और विसर्ग से विसर्ग। तालव्य वर्ण, तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। ईचु यसानाम तालु। ई से ई, चू से चवर्ग, य और स। मूर्धन्य वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ऋतुषाणाम मूर्धा। अब हम बात करते हैं दंत्य वर्ण की। दंत्य वर्ण किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ है जो दांत को स्पर्श करती है उन वर्णों को दंत्य वर्ण कहते हैं। दंत्य वर्णों को याद रखने का एक सूत्र है ऋतुषाणाम दंता। इसमें दोनों लिरी आ जाती है। कुछ विद्वान लिरी का दीर्घ रूप नहीं मानते हैं और कुछ मानते इसलिए हम एक ही लिरी रखेंगे। तू का मतलब होता है तवर्ग, ल और श। ये जो शब्द हैं जो दंत के द्वारा बोले जाते हैं। ऋतु लक्षणाम दंता यानी ली, तवर्ग, त, थ। जिह्वा दांतों को स्पर्श कर रही है, थ, ध, ध, न, ल, स। जिह्वा को स्पर्श करती है, दांतों को स्पर्श करती है दंत्य वर्ण में। अब बात करें ओष्ठ्य वर्णों की, तो ओष्ठ्य वर्ण है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा ओष्ठ होठों को स्पर्श करती है वे ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे उपधमानिया नाम ओष्ठो। उ का मतलब उ, दोनों। उ का अर्थ होता है पैवरक। और उपधमानिया यानी उपधमानीय वर्ण। उपधमानीय वर्ण कौन से हैं? प। जो ये वर्ण है ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसके द्वारा होता है? होठों की सहायता से होता है, उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उपधमानिया नाम ओष्ठो। उ से दोनों, उ से पैवर्ग। उपधमानिया यानी जो उपधमानीय वर्ण कितने? दो थे, प, फ।
अब बात करते हैं नासिकीय वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नाक से होता है उन्हें नासिकीय वर्ण कहते हैं। हमने माहेश्वरी सूत्रों में भी अध्ययन किया था नासिकीय व्यंजनों की यम गणना नाम नासिका, य मैं से मैं, न से न से न से न। जो ये वर्ण है किसके द्वारा बोले जाते हैं? नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। दंत्य वर्ण लिटु लक्षणाम दंतः लि तवर ल स। ओष्ठ वर्ण उपद मान्या राम ओष्ठो उसे दोनों उसे पैवरग उपद मानिए। अब बात करें नासिकीय वर्णों की कि नासिकीय वर्ण किसे कहते हैं? नाक से उच्चारित होने वाले वर्णों को नासिकीय वर्ण कहते हैं। यम गणना नाम नासिकीय पांचों वर्ण। अब हम बात करते हैं आगे वर्णों। जिह्वा मूल्य वर्ण। जिह्वा मूल्य वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के मूल से होता है, यानी जीभ से होता है, जीभ के, वो जिह्वा मूल्य वर्ण कहलाते हैं। इसका सूत्र है जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य वर्ण कितने हैं? 2। ये हमारे जिह्वा मूल्य वर्ण है। इनका उच्चारण किसके द्वारा होता है? जिह्वा के मूल से होता है। अब हम बात करेंगे जिन वर्णों का उच्चारण 2 स्थानों की सहायता से होता है, उन वर्णों की बात करेंगे। तो वह है कंठ तालव्य वर्ण, यानी कंठ और तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठ तालु वर्ण कहलाते हैं। उसका सूत्र है ए दे तो कंठ तालु। ए दे तो का मतलब होता है आई दोनों। ये 2 वर्ण है जो कंठ के द्वारा भी बोले जाते हैं और तालु द्वारा भी बोले जाते हैं। ये कहलाते हैं कंठ तालव्य वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ व तालु दोनों से होता है कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ए दे तो कंठोष तालु, यानी दोनों ए और आई। अब बात करते हैं कंठोष्ठ वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ व ओष्ठ दोनों से होता है, कंठ के द्वारा भी होता है और ओष्ठ के द्वारा भी होता है, उन वर्णों को कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। उसका सूत्र है ओ दो तो कंठोष्ठ। ओ दो तो का मतलब है दोनों, ओ और आ। ये 2 वर्ण है जो कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। अगला दंतोष्ठ वर्ण, यानी दांत और ओष्ठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण है जो दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। वकार से दंतोष्ठ वह है जो दंत के द्वारा बोला जाता है और ओष्ठ के द्वारा भी बोला जाता है, इसलिए ये कौन सा वर्ण कहलाता है? दंतोष्ठ वर्ण कहलाता है। इसके आगे हम बात करेंगे ऐसे और भी वर्ण हैं जो 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि ऐसे कितने वर्ण हैं जो 2 उच्चारण स्थानों के द्वारा उच्चारित होते हैं, तो उनकी संख्या है 10। ऐसे 10 वर्ण हैं जो 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। हम इससे आगे बात करते हैं जो 2 उच्चारण स्थानों से बोले जाने वाले वर्ण और कौन से हैं। हम बात कर रहे हैं 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, यानी 2 उच्चारण स्थानों से बोले जाने वाले वर्णों की बात कर रहे हैं। तो कुल कितने हैं भाई? 10 है। प्रश्न आ जाए कि ऐसे कितने वर्ण हैं जो 2 उच्चारणों से बोले जाते हैं, तो कितने हैं भाई? 10 वर्ण। ऐसे कौन कौन से? यम गणनम कंठ के द्वारा बोला जाता है, तालु के द्वारा, न मूर्धा के द्वारा, न दंत के द्वारा बोला जाता है, और मैं ओष्ठ के द्वारा। और ये सभी क्या है? नासिकीय वर्ण भी है, इसलिए नाक के द्वारा भी बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें नासिकीय वर्ण भी कहते हैं। इसको कंठ तालु 5 है और 5 एक कंठ तालव्य वर्ण है, और कंठोष्ठ है, और वह कौन सा? दंत वर्ण है। तो ऐसे कितने वर्ण हैं जो 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं? तो वही 10 वर्ण है। अब हम बात कर रहे हैं उरय या औरस्य वर्ण की कि उरय या औरस्य वर्ण किसे कहते हैं। तो आइए देखिए, उरय या औरस्य वर्ण यानी हृदय से निकलने वाले जो हमारे हृदय के अंदृश्य वर्ण निकलते हैं उन्हें उरय या औरस्य वर्ण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले, ब्रह्मा, मैं की ध्वनि आ रही है, में किसकी ध्वनि है?
है में मैं की, है में मैं मिलाओ, है में मैं की ध्वनि आ रही है। ब्रह्मा, तो ये कौन सा शब्द है? उड़िया और से शब्द है, जैसे वहनी, तो इसमें किसकी वह न मिला हुआ, इसमें क्या मिला हुआ? इसमें ये न है इसमें। तो वहनी, ऐसे शब्द जो हृदय के द्वारा निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उड़िया औरस्य वर्ण कहते हैं। अब हम इन सभी वर्णों को एक सारणीबद्ध तरीके से समझते हैं। तो आइए देखिए, उच्चारण स्थानों को हम एक तालिका के माध्यम से पढ़ते हैं। यहाँ पर सभी उच्चारण स्थान लिखे हुए हैं, ये सभी सूत्र हैं। जो उच्चारण स्थानों में स्वर कौन से उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, इसमें व्यंजन और अंतस्थ, उसमें यानी सभी को हमने अलग अलग भागों में बांटा है। या वर्णमाला के लिए भी ज्ञान हमें सीखने को मिल रहा है। तो देखते हैं, पहला कंठ यानी कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से, अंतस्थ वर्ण कौन से और उसमें वर्ण कौन से हैं। सूत्र है अकुह विसर्जन नियम कंठ है, यानी ऐसे मतलब स्वर बोले जा रहे से ऐ और आ। उ कै वर्ग किसमें आता है? व्यंजन में है अंतस्थ व्यंजन में नहीं है, किसमें आता है? उसमें वर्ण है और विसर्ग। अगली बात करते हैं तालु की। इचु ऐसा नाम तालु, ई से दोनों स्वर हो गए ई, चू से छ वर्ग व्यंजन में स किसमें आता है? उसमें व्यंजन है। और यह ईचू यह अंतस्थ वर्ण है इसका, और स उसमें व्यंजन है। अब बात करते हैं मूर्धा यानी मूर्धन्य वर्ण, जो मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण। ऋतुषाणाम मूर्धा, री से री और री। टू यानी टैवर्ग व्यंजन में र क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, और श क्या है? उसमें वर्ण है। अब बात करते हैं दंत्य वर्णों की, जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। ऋतु लक्षणाम दंता, ली से ली, तू से तैवर्ग जो व्यंजन है, ल से ल अंतस्थ व्यंजन, उससे क्या है? उसमें व्यंजन है। अब बात करते हैं ओष्ठ यानी ओष्ठ, होठों की सहायता से बोले जाने वाले। उपदमानिया ओष्ठो, उ से दोनों हो गए स्वर में, पू से पैवर्ग व्यंजन में, और उपदमानीय वर्ण आते इसमें दो ही। अयोग्य वर्ण बोलते हैं जिसे हम। अगला है नासिके, जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। यम गणना नाम, जो पांचों क्या है? व्यंजन है, इसमें स्वर वर्ण। जिव्या मूल, जिव्या से उच्चारित कौन से हैं? ये है भाई दो, जिव्या द्वारा उच्चारित होने वाले वर्ण। अब बात करते हैं कंठ तालु, यानी वे वर्ण जो दो उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। तो पहला है कंठ तालु का सूत्र ए दे तो कंठ तालु, दोनों स्वर हैं ए आई, दोनों स्वर हैं जो कंठ तालु से बोले जाते हैं ए आई। बात करते हैं कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। ओ दो तो कंठोष्ठ, ओ आओ, यानी दोनों स्वर हैं जो कंठोष्ठ से बोले जाते हैं ओ आओ। अब बात करते हैं दंतोष्ठ, जो दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। वकारस्य दंतोष्ठ, एकमात्र वह है जो अंतस्थ वर्ण में आता है। अब बात करते हैं हम तालु और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण। यह ओष्ठ नासिका से बोले जाने वाला वर्ण मैं, कंठ नासिका से मूर्धा नासिका से मैं, और दंत नासिका से न। इसे हम इससे लिखने में ध्यान रखें, सारणीबद्ध तरीके से याद करें। तो जैसे ये सूत्र है उसी के हिसाब से यहाँ वर्ण लिखिए। कभी आप पहले कंठ लिख दो, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, ओष्ठ, ऐसे नहीं लिखेंगे। पहले तालु, फिर ओष्ठ, फिर कंठ, फिर मूर्धा, फिर दंत। इन 5 वर्णों के लिए परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हम बात करते हैं इससे आगे। इस सारणी को एक बार गौर से देखिए। प्रश्न आता है कि वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? तो मुख के द्वारा वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। अगला प्रश्न बनता है कि संस्कृत भाषा में कुल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल उच्चारण स्थानों की संख्या है 7। बात करें पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं? तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 है। 8वां कौन सा? उरस्य है या ओरस्य।
अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि ए वर्ग ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। विसर्ग प का उच्चारण स्थान है। तो विसर्ग प का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग प का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। बात करें क वर्ग उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल है। ख विसर्ग ख का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग ख का उच्चारण स्थान भी जिह्वा मूल। ऐसे प्रश्न बनेंगे। इस ऐसे कितने वर्ण हैं जो दो उच्चारण स्थानों द्वारा बोले जाते हैं? तो ऐसे 10 वर्ण हैं जो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ आगे की वीडियो में।